अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ग्रिल चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये बर्गर। और इस बर्गर के साथ मैं आपको एक सीक्रेट बर्गर का सॉस भी बनाना बताऊंगी। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है बर्गर। बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। आज इसको आप बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस 1.5 टेबलस्पून। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, इजीली मिल जाता है ये मार्केट में। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड कर दूंगी इसके अंदर मैं 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मैरिनेशन जो है हमारा रेडी हो गया है। अब इधर एक मैंने ले लिया था ब्रेस्ट पीस, तकरीबन 300 ग्राम्स के बराबर है। उसको बीच में से इस तरह से कट कर लिया था। अब इसको हम हैमर की मदद से इस तरह से टैप कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे चिकन जो है आपका अच्छा जूसी बनके तैयार होता है। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से आपने इसको टैप कर लेना है इस तरह से। तो दोनों पीसेस को मैं इसी तरह से टैप करके रख लूँगी, और इसको हम मैरिनेट कर देंगे। अच्छी तरीके से आपने मैरिनेशन लगा देना है, और इसको आप आराम से रख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए, और ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब इधर हमें चाहिए होंगी हैलोपिनोज 1 टेबलस्पून के बराबर। ग्रीन वाली ली है मैंने, और इसको हम चॉप कर लेंगे। इसको हमने मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है इस तरह से। इसके बाद हम ले लेंगे ऑलिव्स 4 से 5 अदद, उसको भी हम चॉप कर लेंगे बारीक बारीक सा। इधर हम सॉस बना रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ही हैं। तो देखिए ये दोनों चॉप हो गए अच्छी तरीके से। अब इधर हम ले लेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हैलोपिनोस और ये ऑलिव्स जो हमने चॉप करके रखे थे। बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार होता है ये। इसको आप इस बर्गर के अलावा और भी बहुत सारे बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। अब इधर हमने ले लिया ग्रिल पैन। बर्गर बन्स को हम इसके ऊपर हल्का सा सेक लेंगे, बहुत हल्का सा, बस ये गर्म हो जाए अच्छे तरीके से। अब इसके बाद मैरिनेटेड चिकन को हम कुक कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो एक साइड से हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट, और जब एक तरफ से पक जाएगी तो उसके बाद इसको हम फ्लिप करेंगे, और उसके बाद इसको दूसरी तरफ से भी हम कुक कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैरिनेशन बचा था वो उसी के ऊपर मैंने लगा दिया है अच्छी तरीके से।
तो देखिए एक साइड से पक गया है ये, और उसके बाद हम फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम कुक कर लेंगे। 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको पकने में और बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो देखिए जब दूसरी तरफ कलर आ जाए अच्छी तरीके से, तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। चिकन जो है आप हल्का सा प्रेस करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि गल गया है कि नहीं गला है। वैसे ही गल जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो देखिए आप नाइफ़ को इंसर्ट करके देख सकते हैं। चिकन हमारा रेडी है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके ऊपर रख देंगे बर्गर चीज़ के स्लाइसेस। चेडर चीज़ लिया है ये मैंने, और इसको हमने इसी के ऊपर छोड़ देना है। इसी के ऊपर ये गरम है तो इसी के ऊपर ये मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से। अब इधर हम बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बंस ले लिए जो मैंने सेके थे, और बेस में हम लगा देंगे मेयोनीज़। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम सैलेड लीफ रख देंगे, अनियन रिंग्स रख देंगे, टमाटोज़ रख देंगे इसके ऊपर। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये ब्रेस्ट पीस ले लिया है मैंने, जिसके ऊपर चीज़ देखें अच्छे से मेल्ट हो गया है। और साइड से इसकी जो टेल है वो मैं काट दूंगी इस तरह से, क्योंकि वो बाहर निकलेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और इसका पीस मैंने अब इसके ऊपर रख दिया है टमाटोज़ के ऊपर। अब जो हमने बर्गर का सॉस बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा ग्रिल बर्गर रेडी है। घर में बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है, एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बर्गर्स बन के तैयार हो जाते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।